हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ मूवी बुचर्स का एक्सप्लेनेशन। तो ये मूवी बिल्कुल रॉन्ग टर्न सीरीज की तरह होने वाली है और इसके अंदर हम एक म्यूटेंट को भी देखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी टाइप का क्वालिटी कंटेंट लाता रहूँ। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक बर्फ वाली जगह दिखाई जाती है, जहां हम दो भाइयों को देखते हैं। ये दोनों भाई यहां पर अपनी डेड मदर को दफना रहे थे और इन दोनों के नाम थे ओवन और ऑसवर्ल्ड। अब वो दोनों बैठकर यहां पर अपनी मॉम के लिए रो रहे थे। तभी उनके सामने आकर रुकती एक कार, और इस कार के रुकने की वजह ये थी कि वो अचानक से खराब हो गई। और उस कार के अंदर था एक कपल, जिसमें से थे सेलेस और स्टीवन। अब स्टीवन को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, इसीलिए वो बाहर निकलकर अपनी कार को चेक करने लग जाता है। और आखिर ये एक स्लैशर मूवी है, तो हम लोगों को पहले से ही पता है कि अब इन लोगों का क्या होने वाला है। वो यहाँ पर अपनी कार देख ही रहा था कि तभी उसके पीछे से ऑसवॉल्ड आ जाता है और उसके सर पर जोर से मारकर उसे बेहोश कर देता है। इस सब के बाद वो दोनों भाई सेलेस को उठाकर अपने साथ लेकर चले जाते हैं अपने घर पर। और अब ये दोनों मिलकर उसके साथ क्या करने वाले ये तो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अब जो भी होगा वो बुरा ही होगा। इन दोनों लोगों को देखते हम समझ चुके थे कि अच्छे लोग नहीं है, और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये लोग लड़कों को खा जाते हैं और ये लोग लड़कियों के साथ क्या करते हैं ये हमें जल्दी आगे पता चलने वाला है। अब स्टीवन को उसी के सामने मारने के बाद वो सेलेस को यहाँ पर कैद कर चुके थे। अब सेलेस का क्या हुआ हमें पता चलेगा कुछ देर बाद। इस इंसिडेंट को हुए कुछ महीने बीत जाता है और हमें दिखाया जाता है सेलेस का हाल। अब हम सेलेस को देखते हैं, जिसे इन लोगों ने पिंजरे में बंद करा हुआ है। और हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि सेलेस अब प्रेग्नेंट है, क्योंकि ये दोनों भाई अपने जैसे कैनिबल भाइयों की आबादी बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पर ऑसवर्ल्ड उसे खाना दे रहा था, तभी हम वहाँ पर एक भयानक सी आवाज़ भी सुन पाते हैं। और ये आवाज़ उसी म्यूटेंट की थी जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि उसी सेम जगह पर एक कार आकर फिर से खराब हो जाती है। और उस कार को कुछ कॉलेज के बच्चे ड्राइव कर रहे थे, जिसमें पहला था माइक की ही गर्लफ्रेंड जेना, उसका दोस्त क्रिस और उसकी गर्लफ्रेंड ट्रेलर। अब उस जगह पर इन लोगों को कोई भी इंसान नहीं दिख रहा होता, इसीलिए माइक फैसला करता है कि वो आगे जाकर मदद लाने जाएगा। अब जेना माइक के साथ आगे नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो किसी के साथ मिलकर उसे चीट कर रहा है। अब माइक आगे बढ़ना अकेला ही शुरू कर देता है, इसीलिए टेलर उसके साथ साथ निकल जाती है। और हमें पता चलता है कि यहाँ पर जेना का शक बिल्कुल सही था, माइक उसे चीट ही कर रहा है, वो भी टेलर के साथ, यानी कि वो यहाँ पर बेचारे क्रिस को चीट कर रही है। अब ये लोग कुछ ही देर में गैस स्टेशन तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इन दोनों को मिलता है ओवन यहाँ पर अपने आप को काफी ज्यादा अच्छा दिखाता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि वो कितना बड़ा कमीना है। वो यहाँ पर इन लोगों को हेल्प ऑफर करने लगता है और सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए कॉल करके पिकअप ट्रक मंगवा लेता है। लेकिन ओवन ने अब यहाँ पर सोच लिया था कि वो इन लोगों के साथ क्या करने वाला है। उसकी यहाँ पर टेलर पर काफी ज्यादा गंदी नजर थी। दूसरी तरफ जेना और क्रिस वहाँ पर काफी सारी रेजर वायर्स देखते हैं, लेकिन ये दोनों उस चीज को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते। लेकिन वो सारे के सारे वायर्स इन भाइयों के लिए एक इशारा थे, और इन्हीं की मदद से जैसे ही कोई इंसान इनके इलाके में आता है इन लोगों को पता चल जाया करता था। इस सब के बाद ये लोग फिर से जाकर कार के अंदर बैठ जाते हैं, लेकिन तभी इन लोगों को लगने लगता है कि कोई छुपकर इनके फोटोज ले रहा है, और वो बंदा यहाँ पर ऑसवर्ल्ड था। ये सब देखकर ये दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और उसी जगह पर वेट करने के बजाय वो लोग आगे निकलने लगते हैं ताकि वो उन दोनों को ढूंढ सके। लेकिन जैसे ही ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं इन्हें रास्ते में पड़ी हुई अपनी ही एक फोटो मिलती है, और इतना सब कुछ देखकर ये दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि सुनसान इलाके में कोई इन्हें स्टॉक कर रहा था। दूसरी तरफ माइक और टेलर को वहाँ पर बैठे हुए काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, लेकिन वो पिकअप ट्रक इनकी मदद के लिए नहीं आ रहा था, इसीलिए टेलर वहाँ से बोर होकर निकल जाती है। और यहाँ पर ओवन का काम काफी ज्यादा आसान हो गया, उसे सिर्फ एक ही शिकार मारना पड़ेगा। वो अब छोटी सी मदद के लिए माइक को अंदर बुला लेता है और उसके सर पर जोर से मारकर उसे बेहोश कर देता है। अब हमें फिर से टाइलर दिखाई जाती है, जो कि सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ते हुए अब घबराने लगती है, और वो यहाँ पर अपना मन बना लेती है कि वो फिर से माइकल के पास चली जाएगी। लेकिन यह फैसला उसे काफी ज्यादा भारी पड़ जाता है। ओवन उसे भी यहाँ पर पकड़ लेता है। माइक को तो उसने पहले ही बांध दिया था, और टेलर को वहाँ आता देख उसने उसे भी पकड़ लिया। वो उसे भी पैक करके अपने साथ ले जाने लगता है, और यहाँ पर हमें पता ही कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। दूसरी तरफ जेना और क्रिस आगे बढ़ना जारी रखते हैं, लेकिन तभी उन्हें रास्ते में पड़ी हुई एक फोटो मिलती है, और ये फोटो थी माइकल और टाइलर की, जिसे देखकर ये समझ जाते हैं कि इन दोनों का यहाँ पर लफड़ा चल रहा है। क्रिस टाइलर को माइक के साथ देखकर यहाँ पर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, और जेना को तो यहाँ पर पहले से ही पता था कि कुछ गड़बड़ है।
है और इन दोनों को यहाँ पर दुख कम नहीं था कि वहाँ पर ऑसवेल्ड भी आ जाता है। ऑसवेल्ड को वहाँ पर आता देख जेना वहाँ से भाग जाती है, लेकिन क्रिस पकड़ा जाता है। ऑसवेल्ड उसे बांधकर उसे अच्छी तरह से जख्मी कर देता है ताकि वो आगे जाने की भूल ना कर सके। और यहाँ पर क्रिस की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब हम देखते हैं जेना को, जो कि भागते भागते आगे तक पहुँच चुकी थी, लेकिन उसे जंगल के ही बीचों बीच एक घर नजर आता है। लेकिन उसकी किस्मत खराब है क्योंकि ये घर उन्हीं भाइयों का है। अब जेना के सामने एक कार गुजर रही थी और वो उसे हाथ देकर रोक लेती है, लेकिन उस कार को ओवन ही चला रहा था। वो यहाँ पर माइकल की बॉडी को आगे लेकर जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसे यहाँ पर जेना मिल गई। वो बताता है कि वो जेना की मदद कर सकता है क्योंकि उसका घर पास ही में है। अब जेना भी इस सब के लिए मान जाती है और वो उसे अपने घर लेकर चला जाता है, जहाँ पर वो पुलिस को कॉल करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर उसे काफी सारे विक्टिम्स की फोटो दिख जाती है और यहाँ वो समझ चुकी थी कि वो कितनी बड़ी मुसीबत के अंदर है। जेना ने यहाँ पर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी और तभी वहाँ पर ओवन आ जाता है, जो कि उसे सीधा बांध कर लेकर चला जाता है टाइलर के पास। और यहाँ पर हमें इन लोगों के इरादे पहले से ही मालूम है कि वो लोग फीमेल्स के साथ क्या करते हैं। और ऑसवेल्ड इस चीज को काफी अच्छी तरह से एंजॉय कर रहा था क्योंकि उसे लोगों को तड़पाने में अलग ही मजा आता था। और तभी वो इन लोगों के सामने क्रिस को लेकर आ जाता है। क्रिस यहाँ पर रहम की भीख मांगने लगता है, लेकिन वो उसकी गर्दन मरोड़ देता है। और ये चीज इन दोनों के लिए वार्निंग थी कि यहाँ से बाहर निकलने पर क्या कुछ नहीं हो सकता। इतना सबको समझा कर ओवन अपने गैस स्टेशन पर लौट जाता है और ऑसवेल्ड क्रिस की बॉडी के टुकड़े करने लगता है। यहाँ पर इन दोनों को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल चुकी थी। ये दोनों अब टीम वर्क की मदद से यहाँ से फ्री हो चुकी थी और बाहर भाग जाती है। अब ये दोनों भागते हुए सीधा उसी जगह पर पहुँचते जहाँ पर इन लोगों की कार खराब हुई थी। और तभी इन्हें वो पिकअप ट्रक वाला दिख जाता है और इन्हें लगने लगता है कि ये दोनों यहाँ पर बच गई। ये दोनों उस पिकअप ट्रक वाले के पास चली जाती है और उससे मदद मांगने लगती है। उस आदमी का नाम यहाँ पर विलियर्ड था और वो इन दोनों की मदद करने को मान जाता है, लेकिन मदद तो होने वाली थी उन दोनों भाइयों की, क्योंकि विलियर्ड उन दोनों भाइयों का अंकल है। विलियर्ड यहाँ इन दोनों को एक जगह पर ले आता है जहाँ पर वो कार डंप किया करते थे। अब वो इन दोनों को फिर से घर लेकर जा रहा था, वो भी गन पॉइंट पर। और इन दोनों बेचारियों के पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था और उन्हें उसकी बात माननी पड़ती है। लेकिन तभी रास्ते में भागता हुआ आ जाता है पागल ऑसवेल्ड और वो आकर टाइलर के ऊपर जोर से वार करता है, जिस वजह से टाइलर की मौत हो जाती है। अब ये लोग इनके फैमिली के रूल्स के खिलाफ थी। अब विलियर्ड घर ले जाकर ऑसवेल्ड को काफी ज्यादा भला बुरा कहने लगता है, लेकिन ऑसवेल्ड उसकी बात नहीं मानता क्योंकि वो काफी ज्यादा सनकी हो चुका है। और सनकी से मेरा मतलब है काफी ज्यादा सनकी। लेकिन बड़ी ही चालाकी के साथ जेना यहाँ पर एक ब्लेड उठा लेती है और उसे अपने पास रख लेती है। इस बार उसे बंद किया जाता है सेलेस के साथ और उसकी हालत देखकर जेना यहाँ पर समझ चुकी थी कि उसकी हालत यहाँ पर क्या होने वाली है। सेलेस की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी क्योंकि उन लोगों ने उसके वोकल कॉर्ड्स भी डिस्ट्रॉय कर दिए थे, यानी कि वो बेचारी अब बोल भी नहीं सकती। जेना यहाँ पर सेलेस की मदद करने लगती है, वो अपनी ब्लेड निकाल कर उसे फ्री कर देती है। लेकिन यहाँ पर जेना ने एक गलती कर दी, वो ब्लेड सेलेस के हाथ में ही रह जाता है और सबसे पहले वो अपने बच्चे को मारती है और वो फिर खुद भी सुसाइड कर लेती है क्योंकि इतने सारे टॉर्चर के बाद उसे सिर्फ एक ही आजादी की राह दिख रही थी। लेकिन तभी अंदर एंट्री हो जाती है ऑसवेल्ड की। वो सेलेस की ये हालत देखकर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और गुस्सा करने लगता है और बाहर की तरफ ओवन भी पहुंच चुका था। विलियर्ड अब उसे ऑसवेल्ड की हरकतों के बारे में बताने लगता है और अब ओवन उसे अंदर डांटने जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑसवेल्ड का दिमाग घूम चुका था, इसीलिए ओवन ने उससे सॉरी बोलता है और उसे बाहर घूमने के लिए भेज देता है। इस सब के बाद ओवन सैली की बॉडी को ठिकाने लगाने लगता है और इतनी ही देर में जेना फ्री होकर घर के बाहर पहुंच जाती है। अब कार के अंदर घुसने के बाद वो काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि उसे बाहर निकलने का मौका जो मिलने वाला था, लेकिन कार में उसे माइक मिल जाता है जो कि बंधा हुआ था, इसीलिए सबसे पहले वो यहाँ पर माइक को खोलने लगती है और उसे फ्री कर देती है। लेकिन माइक के दिमाग में यहाँ पर कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वो जेना पर यहाँ पर बिल्कुल नहीं ध्यान देता और कार के अंदर से गन उठाने के बाद वो उन भाइयों को मारने चला जाता है और इस चीज की कीमत क्या होगी ये हमें आगे पता चलने ही वाला है। अब यहाँ पर वो ओवन को मारने पहुंच चुका था और ओवन इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है, लेकिन थोड़ी देर की मशक्कत के बाद वो ओवन को मारने में कामयाब हो जाता है और यहाँ पर उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन उस जगह पर खुशी मनाते समय उसके सर में आकर लग जाती है गोली और ये गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि विलियर्ड खुद था। वो वहाँ बैठा हुआ आखिर कब तक तमाशा देखता, लेकिन तभी उसी जगह पर जेना भी आ जाती है और उसके हाथ में क्लेवर था। वो विलियर्ड के भेजे के अंदर एक क्लेवर घुसा देती है और यहाँ पर समझो उसका काम भी हो ही गया।
जेना यहाँ पर माइकल को संभालने लगती है और दूसरी तरफ हम देखते कि ऑसवर्ल्ड ने अपने दूसरे भाई ऑक्सफोर्ड को फ्री कर दिया है और ये तीसरा भाई वही म्यूटेंट था जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। ये म्यूटेंट यहाँ पर काफी ज्यादा ताकतवर था और इसके अंदर इतनी ताकत थी कि ये किसी को काट कर उनका मांस निकाल सकता था। ऑक्सफोर्ड अपनी पूरी ताकत के साथ अब जेना का पीछा करने लग जाता है और जेना भागते हुए सीधी पहुंचती है कार के अंदर। ऑक्सफोर्ड उस कार को नहीं खोल पा रहा होता और अपनी पूरी कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ जेना उस कार को स्टार्ट नहीं कर पा रही होती, लेकिन आखिरकार पैनिक करते हुए कार स्टार्ट हो ही जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर ओवन आ जाता है और कार के शीशे में गोली मार देता है और वो गोली जाकर लगती है सीधा जेना को और यहाँ पर जेना की भी मौत हो जाती है। तो यहाँ पर उन चारों के अंदर से कोई नहीं बच पाया और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।